नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अलवर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। शालीमार एक्सटेंशन के चौथी मंजिल के फ्लैट में जो है भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। अन्य फ्लैटों को खाली कराया गया है। अलवर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। शालीमार एक्सटेंशन की चौथी मंजिल के फ्लैट के भीतर आग लगने की ये घटना सामने आई है और जैसे ही आग लगने की घटना के बारे में जानकारी लगी तो आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि किस वजह से ये आग लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अलवर से ये बड़ी जानकारी, चौथी मंजिल के फ्लैट के अंदर जो है भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। अलवर से ये तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। देखिए, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। जो है यहाँ की सोसाइटी, उसके अंदर अमृत कलश के जो फ्लैट बने हुए हैं उसमें भीषण आग लग गई है और आग लगने का भी कारणों का पता नहीं लगा है। लेकिन जो आग लगी है वो फ्लैट की चौथी मंजिल पे आग भीषण लगी हुई है और आग को बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। लेकिन यहाँ पर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच गई है। करीब 2 से 3 गाड़ियां मौके पे आग बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ स्थानीय लोगों की हम आपको भीड़ दिखाएंगे, किस तरह यहाँ फ्लैट के अंदर आग लगी पड़ी है और किस तरह से यहाँ पर जो है क्रेन के माध्यम से जो दमकल की गाड़ी है जो क्रेन के माध्यम से आग बुझाने का पूरी तरह प्रयास कर रही है और जो है अन्य फ्लैटों को भी खाली करा दिया गया है। लेकिन अब आग लगने का कारण जो है अभी तक सामने नहीं आया कि आग किस कारण से लगी है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और आग के कारणों की पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग की लपटें कितनी ज्यादा तेज होती हुई, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चौथी मंजिल पर यह आग लगने की घटना सामने आई, किस वजह से आग लगी है, अपडेट क्या है? जी, ये जो मामला है ये अपनागर शालीमार की जो सोसाइटी है उसमें अमृत कलश जो फ्लैट है उसमें चौथी मंजिल का ये मामला है, जहां आग लगी है और अभी आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लगा गया है। लेकिन फिलहाल जो है मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है। 5 से 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन पूरा मौके पर मौजूद है और साथ में जो है यहाँ पर आग बुझाने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ हो रही है, जिनको भी पुलिस यहाँ से हटा रही है और साथ में जो पानी के अन्य जो टैंकर हैं, ट्रैक्टर जो टैंकर है उनको भी काम में लिया जा रहा है। फिलहाल अभी आग पर जो है काबू करने का पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। जो फ्लैट है, जो चौथी मंजिल से ऊपर के जो फ्लैट थे उनको सभी को खाली करा दिया गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हो पाई है अभी। बिल्कुल नितिन, हम देख भी पा रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या जो चौथी मंजिल के नीचे वाले फ्लैट्स हैं, आसपास के जो फ्लैट्स हैं, उसको भी खाली कराया गया है? लोगों से बातचीत हो पाई है क्या आपकी, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, लोगों का कहना ये था कि यहाँ पर हम इधर से निकल रहे थे, अचानक से जैसी आग की लपटें उन्होंने फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखी, तत्काल उन्होंने यहाँ के जो सोसाइटी के जो प्रबंधक है उनको सूचना दी। उसके बाद में उन्होंने पुलिस प्रशासन को और यहाँ पर जो दमकल की गाड़ी है जो मौके पर पहुंची है उनको भी सूचना दी तुरंत और यहाँ पर गाड़ियां पहुंची थी। उसके बाद में यहाँ पर जो आग बुझाने के पूरी तरह प्रयास जारी है, लेकिन अभी आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, क्योंकि जो परिवार था जिसके फ्लैट में ये आग लगी है वो परिवार घर पे मौजूद नहीं था, पीछे से ताला लगा हुआ था और इस कारण से जो है अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। नितिन, फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था। फ्लैट का जो मालिक, जो परिवार, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? उनका क्या कहना है? कहाँ गए थे ये लोग और कैसे उनको सूचना लगी कि ये आग लगी है? जी, अभी जो फ्लैट के जो मालिक हैं वो फिलहाल गए हुए थे, पीछे से लोग लगा हुआ था और किस कारण से आग लगी है उसके कारणों की अभी जांच की जा रही है। लेकिन उनके घर पे जो अंदर एक डॉग था, जो उनका जो पालतू जो उन्होंने पाल रखा था वो भी अंदर था और इस तरह से जो है उसको भी यहाँ पर जो बचाने की तरफ पूरी तरह प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ मालिक जो है उन्होंने भी अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी है। बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे हैं तस्वीर, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। यही वो फ्लैट आप देख पा रहे हैं, बालकनी साइड का ये व्यू है। आग की लपटें बाहर की तरफ दिखती हुई नजर आ रही हैं और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। नितिन, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अलवर के मुंजावर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। पैसे मांगने पर पिस्टल दिखा करके 4 बदमाश भागे हैं। बाइक पर सवार
4 बदमाशों ने पिस्टल दिखाई और पिस्तौल दिखा करके जान से मारने की धमकी दी है। स्वीट्स एंड बेकरी की दुकान पर पहले तो कुछ खाने को मांगा और बैठ करके जो है ठंडा पीने लग गया। जब पैसे देने की बारी आई तो दुकानदार को पैसे देने की बजाय बाइक पर सवार होकर के ये फरार हो गए। लोगों ने पुलिस के नहीं पहुंचने का आरोप भी लगाया है। दुकानदार ने अपनी गाड़ी में सवार 4 बदमाशों का लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा भी किया है, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आ पाए हैं, जिसको लेकर के आपको बता दें कि बासनी बाजार के सभी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो बदमाशों के हौसले जो है दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ बदमाश पहुंचते हैं दुकान पर, पैसे नहीं देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अमीन पठान पर केस दर्ज। वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। जमीन पर कब्जा कर क्रिकेट एकेडमी बनाने का आरोप लगा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनंतपुरा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। अमीन पठान और एक अन्य पर जो है केस फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। विकास प्राधिकरण की वन भूमि की जमीन पर कब्जा और जमीन पर कब्जा कर क्रिकेट एकेडमी बनाई गई, ऐसी सूचना मिली है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कल कब्जा मुक्त जो है जमीन कराई गई थी। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटा की ये तस्वीर है जहां पर जो है बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई दिखी है। कांग्रेस नेता अमीन पठान पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है, ऐसी सूचना मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं अमीन पठान, साथ ही साथ एक और अन्य पर केस दर्ज किया गया है। जमीन पर कब्जा करके क्रिकेट एकेडमी बनाई गई, ऐसी जानकारी मिली। उसके बाद से बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई नजर आई। नोटिस भी जो है चस्पा किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई रिएक्शन जो है कांग्रेस नेता अमीन पठान का नहीं आया। बुलडोजर से कार्रवाई होती हुई नजर आई। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस नेता अमीन पठान पर केस दर्ज कर लिया गया है। अमीन पठान और साथ ही साथ एक अन्य पर केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बुलडोजर से कार्रवाई होती की तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए और दूसरी भी आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी देखिए जहां पर जो है ये कार्रवाई हुई और उसके बाद से पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच तेज करती हुई। ये कहा जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करने का आरोप और जमीन पर कब्जा करके जो है क्रिकेट एकेडमी बनाने का आरोप लगा और फिर उसके बाद से ये कार्रवाई होती हुई दिखी। अनंतपुरा थाना पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 पक्ष में जम करके पथराव हुए हैं। पथराव की सूचना पर पुलिस कोतवाली जो है पहुंची है और पुलिस दोनों पक्षों में समझाइश की कोशिश भी कर रही है। डीएसपी अनु शुभम सहित पुलिस समझाइश के प्रयास कर रही है। 2 दिन पहले भी आपको बता दें कि दोनों पक्षों में झगड़ा और पथराव हुआ था। 2 पक्षों में बच्चों को लेकर के विवाद की ये पूरी जानकारी मिली। करौली के ढोलीखार मोहल्ले की ये घटना है। करौली से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर 2 पक्षों में जो है जम करके पथराव हुआ और 2 दिन पहले भी झगड़ा और पथराव हुआ था। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। बच्चों को लेकर के दोनों पक्षों में कहा जा रहा है कि ये विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव तक होने लग गया। ढोलीखार मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो करौली से इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर 2 पक्षों में लड़ाई झगड़े हुए, पथराव तक की स्थिति बन गई और पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में समझाइश की जो कोशिश है वो भी फिलहाल की जा रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब की ये तस्वीर है। बच्चों को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव तक की स्थिति जो है देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। देखिए, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा करौली के ढोलीखार क्षेत्र का मामला है, जहां 2 पक्ष बच्चे के विवाद को लेकर आमने सामने हो गए और अचानक से दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। पथराव से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही करौली कोतवाली पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची है। लोगों से समझाइश के साथ ही करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को भी हिरासत में लिया गया है।
हालांकि पुलिस लगातार गश्त कर रही है और जगह जगह दबिश देश का अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। साथ ही बताना चाहूंगा, ये पूरा मामले को लेकर 2 दिन पूर्व भी आपस में इनमें झगड़ा हुआ था और पथराव हुआ था। तब भी पुलिस मौके पर पहुंची थी और समझाइश की थी तथा मामला शांत कराया था, लेकिन एक बार फिर ये झगड़ा हुआ है। जी शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए 36 लाख की ठगी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि सस्ती दरों पर वाहन दिलवाने का झांसा देते थे। आरोपियों पर कई राज्यों के लोगों से ठगी का आरोप लगा है। कॉमर्शियल वाहनों की फोटो डाल करके साइबर ठगी जो है वो किया जा रहा था। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और दोनों से पूछताछ की जा रही है। 12 से ये बड़ी अपडेट। सोशल मीडिया के जरिए 36 लाख की ठगी का ये पूरा मामला है। जैसे ही पुलिस को इस मामले में जानकारी मिली, पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। साइबर ठगी के 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। और अब खबर सांचौर से है, जहां एटीएम को कटर मशीन से काटने का प्रयास किया गया। आरोपी ने चोरी के पहले होमगार्ड के साथ अलाव भी तापा और एटीएम तोड़ने की कोशिश का वीडियो जो है सीसीटीवी में कैद हो गया है। एटीएम को करीब 2 घंटे तक काटने की कोशिश की गई और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको सांचौर से दे रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है एटीएम को काटने का। देखिए किस तरीके से प्रयास किया गया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एटीएम को कटर से पूरी तरीके से काटने का प्रयास किया गया और आरोपी ने चोरी के पहले जो होमगार्ड वहां पर मौजूद था उसके साथ अलाव भी तापता हुआ नजर आया और जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर भी सामने आई है। एटीएम तोड़ने की कोशिश का ये जो पूरा घटना है ये सीसीटीवी में कैद हो गया है। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का रविंद्र सिंह भाटी पर निशाना। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी को छुट्टा सांड बताया। वो निर्दलीय विधायक है, कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बाड़मेर के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को छुट्टा सांड बता दिया है और ये बयान पाली में अपने निवास शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया है। राठौड़ ने कहा कि भाटी निर्दलीय है और फ्री है, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी अक्सर स्थानीय प्रशासन और सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं और हाल ही में रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल के आयोजन के मुद्दे पर भी भाटी समर्थकों का गुस्सा फूटा था। इस दौरान राठौड़ से जनप्रतिनिधियों की अभद्र भाषा के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि वे अपने विधायकों को समझाते हैं कि अभद्र शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। क्या कुछ जो है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, सुनिए। निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा? फिर कुछ भी करे, क्या वो करेगा ना? विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा? फिर कुछ भी करे, क्या। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ दौसा दौरे पर रहे और इस दौरान स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड पाने वाले दौसा तहसील के महेश्वरा कला ग्राम पंचायत के हाजिया का आवास के बुजुर्ग बुद्धाराम के खुशी के पल साझा किए। साथ ही कर्नल राठौड़ ने कहा, आज राजस्थान के हमारे हाजिया का आवास गांव में बुजुर्ग बुद्धाराम की खुशी ने हम सबका दिल छू लिया। ये एक ऐतिहासिक पल है और इस गांव में 25 और ऐसी कहानियां हैं। पूरे देश में लाखों गांवों हैं और जहां के लोगों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशियां भर दिया है। दरअसल 30 साल बाद बुद्धाराम को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिला है, जिसके कारण उनका आत्मविश्वास और संतोष बढ़ा है। आज इनको पूरा का पूरा पट्टा मिल गया। बुद्धाराम जी के घर के अंदर 7 लोग हैं और 7 लोग यहाँ रहते हैं। ये 20-30 साल से बोल रहे हैं, 20-30 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन 30 साल से ये सरपंच साहब भी खड़े,
सेवन साहब बता रहे गांव के अंदर करीब 15 दिन के अंदर पूरा ड्रोन सर्वे हुआ, उससे बोलते हैं कि 15 एक पट्टे तो दे दिए जाए और बोल रहे 20 एक पट्टे और देते जाएंगे। अब एक ही गांव के अंदर आप सोचिए इतने सारे लोग जिनके पास खुद की जमीन के कागज नहीं थे, आज इनके पास खुद के कागज हैं। इससे राहत मिलती है, चैन मिलता है, दिमाग को कम से कम टेंशन खत्म होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को संगम में डुबकी लगाई। शनिवार को देर रात प्रयागराज एयरपोर्ट पर योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनका स्वागत किया। संगम स्नान करने के बाद उन्होंने श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। वो सेक्टर 7 में बने राजस्थान सरकार के टेंट राजस्थान पवेलियन में पहुंचे और यहां से बोट के माध्यम से संगम पहुंचे और डुबकी लगाई। महाकुंभ में अपने दौरे के दौरान सीएम ने राजस्थान मंडपम का भी निरीक्षण किया, जहां राजस्थान से जाने वाले यात्रियों के लिए पंडाल बनाए गए हैं। उन्होंने यात्रियों के ठहराव की सुविधाओं और यात्रा के प्रचार प्रसार से जुड़ी आकर्षक सामग्री की सराहना भी की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में स्नान किया, उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। अपने परिवार के साथ सीएम भजनलाल पहुंचे और संगम में डुबकी लगाए, बड़े हनुमान जी के दरबार में हाजिरी भी लगाई। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आज आखिरी दिन है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज शिरकत की और इस दौरान डोटासरा ने कहा कि नाथूराम गोडसे के विचारकों को सत्ता में हटाएंगे और प्रधानमंत्री जिन वादों को लेकर के सत्ता में आए वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण अधूरा होने के बावजूद चुनाव को देखते हुए उद्घाटन किया गया। जो देश के मुखबिरी कर रहे थे वो आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। बीजेपी में एक एजेंडा चल गया, पर्ची से किसी कमजोर व्यक्ति को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपना। दरअसल बाड़ा पदमपुरा में 17 जनवरी से कांग्रेस सेवा दल की कार्य समिति बैठक चल रही थी। सेवा दल जिसने देश की आजादी के समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कार्य करते हुए इस देश को आजाद कराया था, पुनः दिल्ली में बैठे जो नाथूराम गोडसे के प्रचारक हैं, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे देश को निजात दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे और उनको वापस सत्ता से हटा करके इस देश में पुनः हम लोग उन लोगों को सत्तासीन करने का काम करेंगे। आज देखिए सत्ता हासिल करने के लिए किस प्रकार से जब अयोध्या में राम मंदिर अधूरा निर्माण हुआ, लेकिन चूंकि चुनाव आ गए इसलिए अधूरे का उन्होंने उद्घाटन किया, किनको बुलाया, किस तरीके से एक एजेंडे के तहत घर घर में ध्वज बांटे गए, झंडे बांटे गए और ऐसा साबित किया गया कि हम तो राम भक्त हैं। वो राम भक्त नहीं, वो केवल साजिश के तहत अपनी सत्ता पाने के लिए कर रहे थे। विश्नोई समाज की ओर से आज जोधपुर बंद का आह्वान किया गया। आज जोधपुर के अधिकांश व्यापार संगठन ने इस बंद का समर्थन किया और शहर में बंद को लेकर के एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। तो वहीं कुछ व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानें बंद रखी, तो कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी कुछ प्रतिष्ठानों को जबरदस्ती बंद करवाते नजर आए। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में लगातार सोलर ऊर्जा को लेकर के काम बढ़ रहा है और इसके लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे नाराज विश्नोई समाज ने बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान प्रदर्शनकारी लॉरेंस विश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की। प्रदेश में कई विभागों में तबादले किए गए। दौसा के गिजगढ़ अस्पताल में कार्यरत 4 डॉक्टरों के भी ट्रांसफर किए गए, लेकिन वापस आपको बता दें कि गिजगढ़ में एक भी डॉक्टर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते आज गिजगढ़ अस्पताल में आने वाले मरीजों को देखने के लिए एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है और यहां आने वाले मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे नाराज लोगों ने गिजगढ़ अस्पताल के गेट पर प्रदर्शन किया है और वापस डॉक्टर को गिजगढ़ में लगाने की मांग की है।
लोगों का कहना है कि अगर वापस इन डॉक्टरों को गीजगढ़ अस्पताल में नहीं लगाया गया तो बड़ा आंदोलन करने को वो मजबूर होंगे। हमारा गीजगढ़ गांव है, इसमें लगभग आसपास के कम से कम 25-26 गांव है जो गीजगढ़ की सीएचसी से जुड़े हुए हैं। और आज जो ये लिस्ट आई है इसमें हमारा गीजगढ़ का समस्त स्टाफ को, जो डॉक्टर लेवल का स्टाफ है, उनको सबको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। तो हमारे जो भी गाँव वाले उनके साथ बहुत बड़ी विकट समस्या पैदा हो गई है। सर यहाँ पे कुछ भी इलाज, आप आपके सामने देखो पूरा ताला लगा हुआ है, कोई भी स्टाफ नहीं है। ये कोई डॉक्टर कौन कहीं मरा का काय परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है खूब जोर की। हमारा तो बाघ बीमार हो रहा है। अभी हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो 4 डॉक्टर साहब हैं, चारों का ही ट्रांसफर हो गया अभी। तो अभी आज तो कोई भी डॉक्टर साहब आए नहीं है। अभी तो पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे मान लो एक अभी एक्सीडेंट का आया था तो ड्रेसिंग वगैरह तो कर दी, बाकी तो दिखाने के लिए। राजस्थान में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के आईजी हेमंत शर्मा की एकल फोटोग्राफी प्रदर्शनी क्षितिज सबका मन मोह रही है। 4 दिवसीय इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र के सुदर्शन कला दरगाह में किया जा रहा है। एटीएस में पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा ने लॉ एंड ऑर्डर में अपनी उत्कृष्ट सेवा के साथ साथ एक कुशल फोटोग्राफर भी हैं, जिन्हें प्रकृति, जनजीवन और वास्तुकला की अद्भुत छवियों को कैमरे में कैद करने का गहरा शौक है। इस प्रदर्शनी में उनके भारत भ्रमण और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में सेवा काल के दौरान खींची गई अद्भुत तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अनदेखे दृश्यों को कैमरे में कैद किया गया। आईजी हेमंत शर्मा को फोटोग्राफी का भी गहरा शौक है। सेवा के दौरान जब मुझे यूएन के पीस कीपिंग मिशंस और यूएन असाइनमेंट में अमेरिका जाने का अवसर मिला तो मेरा जो फोटोग्राफी का नेचुरल रुझान था वो थोड़ा और निखर के आया। प्रकृति मुझे हमेशा आकर्षित करती रहती है। प्रकृति में पहाड़, नदी, आकाश, बादल, हरियाली, प्रकृति के जो भी रंग हैं, तो उन्होंने हमेशा से ही मुझे फैसिनेट किया है। तो जब अच्छे आपने दृश्य देखे और कैमरा आपके पास रहा तो कोशिश की कि मैं उन रंगों को, उन चित्रों को, उन दृश्यों को अपने जहन में एक परमानेंट मेमोरी के रूप में उतार पाऊं। और ये कोशिश रही कि इस क्षितिज के माध्यम से लोगों तक अपनी बात कह पाऊं। और प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में टेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। रेलवे ब्रिज के नीचे आपको बता दें कि टेंट में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग ने कई टेंट को चपेट में ले लिया है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी न्यूज 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ में टेंट में आग लगने की घटना सामने आई है। रेलवे ब्रिज के नीचे स्थित टेंट में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। प्रयागराज से ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। महाकुंभ में जो टेंट लगाया गया है उसी में आग लगने की घटना सामने आई है। रेलवे ब्रिज आपको नजर आ रहा है और उसी के नीचे जो टेंट लगाया गया है उसी में अचानक से आग लग गई। किस कारण ये आग लगी है, हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, आग की लपटें कितनी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मिल रहे विजुअल